हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, मैं हिस्ट्री की वीडियो आज दूसरे मोड में बना रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल में इसमें ज़्यादा समझाने का कुछ नहीं, थोड़े तथ्य हैं थोड़े, तो मैं इसीलिए इस तरह से बना रहा हूँ। देखिए आपको कैसी लगती है, पसंद आएगी। चलिए देखते हैं पहले टॉपिक क्या है आज का इतिहास का, फिर हम आगे चलते हैं। आइए, क्या टॉपिक है इतिहास का आज। सिख राज्य का उदय, भाग 1। इसका मतलब हम सिख राज्य पे आ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे सिख राज्य पढ़ाने हैं और सिख राज्य पढ़ाने के लिए मुझे ज़रूरी है कि मैं सिख राज्य का बेस तैयार करूँ, जो कि मध्यकाल में शुरू होता है, जब हमारे यहाँ पे भक्ति और सूफी आंदोलन शुरू होता है। उसी के साथ साथ सिख राज्य का कहीं ना कहीं एक बीजारोपण हो जाता है, जो आगे जाकर औरंगजेब के मृत्यु के बाद पूरा पौधे का रूप लेने लगता है और रणजीत सिंह तक आते आते पूरा वृक्ष के रूप में पूरे भारत के ऊपर छाने लग जाता है। ठीक है, तो मैं उसी कड़ी की शुरुआत कर रहा हूँ। तो इस भाग में मैं आपको सिखों के 10 गुरु और उनसे संबंधित प्रमुख गुरुद्वारे, उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और सिखों के मुगलों के साथ संबंध आदि विषयों पर चर्चा करूंगा। यहाँ पर आप मेरे साथ आइए। भाग 1 है ये। भाग 2 जब हम शुरू करेंगे तो भाग 2 में हम सिखों के 10वें गुरु से आगे वाला सेक्शन शुरू करेंगे। आप जानते हैं सिखों के 10 गुरु है। 10 गुरु के बाद सिख गुरु गद्दी को समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु का दर्जा दे दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, कैसे उत्तराधिकारी कौन बने, और उसके बाद पंजाब में कैसे मिसलों का गठन हुआ, रणजीत सिंह का उत्थान कैसे हुआ, और नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और मुगल राज्य की भूमिका और अंग्रेज, इन विषयों पर चर्चा में सिख राज्य के उदय का भाग 2 में पढ़ूंगा। तो अभी मैं पहले प्रारंभिक रूप से जो सिख गुरु हैं उन पे चर्चा कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ। चलिए एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, आप ध्यान दीजिए। स्वतंत्र राज्य का उदय। देखिए ये जो भूमिका है ना, ये 1707 के बाद, आप जानते हैं 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद कई राज्यों का उदय होगा, जिसमें पंजाब भी होगा, मैसूर भी होगा, अवध भी होगा, बंगाल भी होगा, और ये एक यहाँ लिखा हुआ अन्य, तो अन्य राज्य भी होंगे। ठीक बात है, तो उनको हम पढ़ेंगे लगातार। ये स्वतंत्र राज्यों का उदय पढ़ने के बाद हम सीधा अंग्रेजों पे आ जाएंगे और हमारा इतिहास बिल्कुल सीधी रेखा में चलने लगेगा और स्वतंत्रता आंदोलन तक ले चलूंगा मैं आपको। तो अभी मैं पंजाब की शुरुआत कर रहा हूँ। पार्ट 1 में मैं सिख धर्म के बारे में पढ़ूंगा, गुरुओं के बारे में, और कैसे धार्मिक से राजनीतिक रूप ले लेंगे। गुरुओं का जो पद है वो धर्म से राजनीति की ओर रूपांतरित हो जाएगी, तो वो कैसे हुआ वो हम देखेंगे इस टॉपिक में, और उसके बाद अगले टॉपिक में रणजीत सिंह को पूरा करेंगे। ठीक बात है। चलिए, तो इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम 10 गुरु वाला सेक्शन पढ़ेंगे, यही हमारा भाग 1 है। और जब हम भाग 2 पढ़ेंगे तो भाग 2 में रणजीत सिंह और पंजाब का विलय, कैसे पंजाब को अंग्रेज हड़प लेंगे, ये वाला ही हमारा भाग 2 होगा इतिहास में। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। आइए मेरे साथ। देखिए शुरुआत होती है गुरु नानक जी से। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म शुरू कर रहा हूं मैं। पहले सामान्य क्वेश्चन, फिर जो विशेष है उन पे आ जाऊंगा। देखिए पहले गुरु नानक जी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब में हुआ था। ननकाना साहिब कहाँ है? तलवंडी में है। ये तलवंडी अलग आना था, ननकाना साहिब तलवंडी में हुआ। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है, तो आप ध्यान रखिएगा। ननकाना साहिब अभी चर्चा में भी था। और निधन होगा गुरुजी का करतारपुर। करतारपुर 1539 में। करतारपुर भी कहाँ है? करतारपुर भी पाकिस्तान में है। ठीक होगी बात। पिता का नाम मेहता कालूचंद था, कालूचंद खत्री था, और माता का नाम तृप्ता देवी था। बहन नानकी थी, बिल्कुल ठीक बात है। और इनकी पत्नी थी जिनका नाम सुलखनी थी। इनके पुत्र होंगे, एक का नाम होगा श्रीचंद और दूसरे का नाम होगा लक्ष्मीचंद। देखिए इनके 4 साथी होंगे जिनके नाम क्या होंगे? मर्दाना, लहना, बाला और रामदास। ठीक बात है, ये इनके 4 साथी होंगे, याद रखेंगे आप। और इनके पुत्र होंगे श्रीचंद, जो लिखा हुआ बड़े पुत्र थे। ये उदासी संप्रदाय चलाएंगे। ठीक बात है, उदासी संप्रदाय का मैं आगे बताऊंगा आपको। उदासी संप्रदाय कौन है आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन आपको जानकारी जानने के बाद भी आप पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है,
तो एक बार हम देख लेते हैं गुरुजी का मैंने आपको जन्म और उनसे संबंधित जगह जरूर देखते जाइएगा। तलवंडी होगी पहली जगह, करतारपुर होगी दूसरी जगह, ठीक है। मर्दाना, लहना, बाला और रामदास उनके साथी हो गए और श्रीचंद उनके पुत्र हैं और लक्ष्मीदास उनके पुत्र हैं। चलिए नेक्स्ट आता हूं। देखिए इनकी शिक्षा क्या है। शिक्षा अगर आप देखें तो एकेश्वरवाद है, बिल्कुल ठीक बात है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का इन्होंने विरोध किया है और एकेश्वरवाद और सर्वेश्वरवादी। देखिए सामान्यतः मैं कह रहा हूँ विरोध किया, एक्चुअल में गुरुजी ने किसी का विरोध नहीं किया है, लेकिन जिस चीज का समर्थन नहीं किया है उस चीज का हम विरोध ही समझेंगे। तो मूर्ति पूजा और बहुदेववाद उन्होंने इन कर्म कांडों का सामान्यतः समर्थन नहीं किया है। विरोध जो है प्रखर रूप में आपके कबीरदास जी करेंगे। गुरुजी लेकिन एक मध्यम रास्ता अपनाएंगे और शांत रहेंगे, अपने पे ध्यान देंगे, मतलब अपने धर्म पे ध्यान देंगे, अपनी रचना, अपनी शिक्षाओं पर ध्यान देंगे, ठीक बात है। हालांकि उनकी शिक्षा किस पे बेस्ड है? एकेश्वरवाद में। मोनोथिस्ट एकेश्वरवादी हैं, वो सर्वेश्वरवादी हैं, बिल्कुल। सिकंदर लोधी के समकालीन है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए दिल्ली सल्तनत हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे एक राजा आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जिसका काल 1488 से 1517 करीब होगा, तो गुरुजी उसके समकालीन है, बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने देखा है गुरुजी का जन्म कब हुआ था, 1469 से 1538, तो गुरुजी कहीं ना कहीं उसके समकालीन बैठते हैं। गुरुजी ने करतारपुर नामक नगर बसाया था, बिल्कुल ठीक बात है। करतारपुर नगर बसाया था। अभी हमने कहा था कहाँ है करतारपुर, करतारपुर पाकिस्तान में है, ठीक होगी बात। तो अब यहाँ पे एक दो चीज आप देख लेते हैं, आपका काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले तो ये रहा करतारपुर। करतारपुर में कौन सा गुरुद्वारा? गुरुद्वारे का नाम है दरबार साहिब, ठीक बात है। कहाँ पे है ये? पंजाब प्रांत के नरोवाल जिले में है ये करतारपुर, ठीक होगी बात। और इधर देखें तो दूसरा है ये आपका, अगर आप देख पा रहे हो तो गुरुद्वारा गुरदासपुर, गुरदासपुर पंजाब में है। पंजाब गुरदासपुर में जो गुरुद्वारा है उसका नाम क्या है? डेरा बाबा नानक, ठीक बात है। तो डेरा बाबा नानक को ही जोड़ने वाली जो रोड है यही करतारपुर कॉरिडोर है, जो 4.5 किलोमीटर है। इसी पर तो चर्चा हो रही थी अभी कि भाई हम इस रोड को चालू करवाएंगे, ठीक बात है। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में इसे चालू किया गया था, फिर डिस्प्यूट होने लगा था कुछ, ठीक है। शायद वर्तमान में बंद है, आप जानते हैं, ठीक है। करतारपुर में पाकिस्तान में है, यहाँ पे गुरुजी ने शरीर छोड़ा था, ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं ये करतारपुर और गुरदासपुर को जोड़ने वाली रोड है। कौन कौन से गुरुद्वारे को जोड़ रही है? गुरुद्वारा दरबार साहिब को गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक से जोड़ने वाली रोड है, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं। नेक्स्ट चलिए, अगर बात कर रहा था मैं गुरुजी की, तो गुरुजी के पुत्र थे जिनका नाम था श्रीचंद, आपको याद होगा। श्रीचंद थे गुरुजी के पुत्र, जिनका संप्रदाय क्या था? उदासी संप्रदाय था, ठीक है। ये सनातन यानी सिखों के पैलर सनातन धर्म को मानते थे और पंच प्रकृति में विश्वास करते थे। पंच प्रकृति की पूजा मतलब वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांच तत्वों की पूजा कर रहे हैं, ठीक बात है। देखिए तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछे तो श्रीचंद जी हैं, ठीक होगी बात। और हरगोविंद के पुत्र आगे होंगे सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह, उनके बाबा गुरु दित्ता भी इसी से जुड़ेंगे और उदासी संप्रदाय का विकास करेंगे। देखिए आप उदासी संप्रदाय की अगर जो बात करूं मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। अगर आप कभी हरिद्वार में गए हो, कभी आपने वो देखा हो, कुंभ देखा हो, तो आप देखते हैं शाही स्नान हो रहे हैं। शाही स्नान में अलग अलग अखाड़े स्नान करते हैं, उदासी अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ठीक बात है, जूना अखाड़ा, तो उनमें से भी एक अखाड़ा उदासी अखाड़ा भी है। आपने कभी एक फिल्म आई थी अर्जुन पंडित, अगर आपको याद हो, जिसकी शूटिंग हरिद्वार में हुई थी। वहां पर हरिद्वार में एक अखाड़े में शूटिंग हुई थी, वही अखाड़ा पंचायती अखाड़ा, बड़ा उदासीन अखाड़ा, वो उदासी वालों का ही अखाड़ा है, ठीक बात है। तो आप समझिए उदासी शाखा क्या। तो गुरु नानक जी के पुत्र श्रीचंद थे, श्रीचंद जी द्वारा उदासी संप्रदाय का विकास किया गया, ठीक होगी बात। एक बार हमारे ग्रुप सी का पेपर हुआ था, आई थिंक ग्रुप 55 का 2010 में, उसमें पूछा हुआ था जूना अखाड़ा के संस्थापक कौन है, जूना अखाड़ा वाले किसकी पूजा करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अभी आपके यहाँ कुंभ भी होने वाला है, कुंभ के बाद कुंभ होगा, तो कुंभ में क्या होता है, अखाड़े स्नान करते हैं, जूना अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, ये अलग अलग नाम से ईश्वर की पूजा करते हैं। तो श्रीचंद जी की पूजा उदासी वाले करते हैं, जूना अखाड़े वाले किन की पूजा करते हैं, ये पेपर में क्वेश्चन आया था। तो आप ये जितने अखाड़े हैं 5-6 आप सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। गुरु 55 में एक बार पेपर आया हुआ था जी, UBTR कराता था उत्तराखंड में, परीक्षा समूह में, ठीक।
ठीक होगी। तो इनकी कई शाखाएं हैं, शाखाओं को मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, दूसरे गुरु आगे, गुरु अंगद आगे। गुरु नानक जी ने पंजाबी लिपि के वर्णों की रचना की थी, उसी में फेरबदल करके गुरुमुखी लिपि की वर्णमाला बनाई है गुरु अंगद ने। तो गुरुमुखी लिपि के प्रणेता कौन है? गुरुमुखी लिपि के प्रणेता गुरु अंगद हैं, सिखों के दूसरे गुरु। अब गुरु अंगद कौन है आपको देखना चाहिए, एक बार बैक आइए, देखिए आप, अगर आप देख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा। गुरु अंगद कौन है? गुरु जी के 4 साथी थे, इनमें के लहना थे। लहना ही तो अंगद बनेंगे, ठीक होगी बात। लहना क्या बनेंगे? लहना गुरु अंगद देव बनेंगे। तो चलिए वहां पर लिख लेते हैं हम, हमारा काम चल जाएगा। गुरु अंगद कौन है? गुरु अंगद जो है आपके लहना है, जो इनके साथी थे गुरु नानक जी के, ठीक होगी बात। गुरु नानक जी के जो साथी थे वही हैं आपके, क्या नाम है, वही लहना है। तो इन्होंने गुरुमुखी लिपि के प्रणेता कौन है? वर्णमाला किसने बनाई है? इन्होंने बनाई है गुरु अंगद ने। फिर आपसे पूछे गुरु नानक ने, देखिए गुरु नानक जी ने लंगर प्रथा चलाई थी, आज भी आप जानते होंगे लंगर प्रथा एक समाज को समानता के स्तर पर लाने के लिए है, सब साथ बैठकर खाते हैं। तो गुरु नानक जी द्वारा लंगर प्रथा जो चलाई गई थी, गुरु अंगद जी द्वारा उसे सशक्त करने का प्रयास किया गया, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट गुरु है आपके गुरु तीसरे, गुरु अमरदास, ठीक होगी। इन्होंने सिख धर्म व हिंदू धर्म को पृथक करने का प्रयास किया है। आप देख पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इन्होंने सिख धर्म और हिंदू धर्म को पृथक करने का प्रयास किया है। आप कहेंगे कैसे? इसके लिए इन्होंने विवाह की लवण पद्धति चलाई। अब लवण पद्धति क्या होती है? लेकिन लवण का मतलब होता है फेरा। तो फेरे तो हिंदू धर्म में भी लेते हैं, सिख धर्म में भी लेते हैं। तो इन्होंने क्या चेंज किया फेरा पद्धति में, वो देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया, अगर आप कभी सिख शादी में गए हो गुरुद्वारे में, तो वो क्या करते हैं, वो गुरु ग्रंथ साहिब के फेरे लेते हैं चारों तरफ, ठीक है। तो लवण पद्धति में क्या होता है? लवण पद्धति में केसरिया रंग का एक कपड़ा पिता देता है अपनी पगड़ी का, एक तरफ से लड़का पकड़ता है, एक तरफ से लड़की पकड़ती है, और गुरु ग्रंथ साहिब के 4 फेरे लगाए जाते हैं। सिखों में कितने फेरे होते हैं? 4 फेरे होते हैं, उसे ही लवण पद्धति कहा गया है। जबकि हिंदू धर्म में कितने? 7 फेरे होते हैं सनातन में, ठीक है, आप जानते होंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगर आता हूं तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मंजिस या 22 गद्दी की स्थापना करके उन पर महंत अलग अलग क्षेत्रों में सिख धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। 22 गद्दी बनाई थी। उसके अलावा देखिए 94 पुरुषों की इन्होंने मंजी बनाई और 52 महिलाओं की पीरीस बनाई, ठीक है। ये क्या है? ये सारे सिख मत का प्रचार करने के तरीके हैं और कुछ नहीं। मंजी का मतलब यहाँ पे खाट से ही है। खाट से मतलब क्या? गद्दी का मतलब है प्रचारक नियुक्त किए जो बैठ करके प्रचार करते थे, इसका मतलब यही है। महिला प्रचारक भी है पीरीस के रूप में और पुरुष प्रचारक है मंजी के रूप में, आप याद रखिएगा। और महंत बनाए 22 गद्दी स्थापना करके उनके महंत भी बना दिए, ठीक बात है। देखिए आप जानते हैं लंगर प्रथा को मजबूत कर रहे हैं लगातार। अकबर भी अमरदास जी से मिलने जाता था और कहते हैं अकबर ने भी पंगत में बैठ करके एक बार लंगर खाया हुआ है, ठीक है बात है, जब भी वो मिलने गया है। इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा, देखिए समाज सुधार के कार्य हैं, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया है और विधवा विवाह का समर्थन किया है। तो आप देख सकते हैं ये धर्म एक समाज सुधारक धर्म के रूप में उभर रहा है। आप इसे मत समझिए कि ये देखिए कर्म कांडों का विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छी अपने मत का प्रचार कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में जो बुराई हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं। तो ठीक है, एक धर्म के साथ साथ एक सामाजिक नियमों का खाका भी दिखता है कहीं ना कहीं। हर धर्म में ये चीज होनी चाहिए कि समाज को व्यवस्थित करने का तरीका भी होना चाहिए, तभी वो धर्म है, ठीक है। देखिए समाज से कॉन्ट्राडिक्शन होगा या तो समाज में टकराव होगा या धर्म कहीं ना कहीं अपने रूप परिवर्तित कर लेगा, ठीक है। तो आप देखिए यही है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं मैं आगे, गुरु अमरदास जी। देखिए अब गुरु अमरदास जी का देख लेते हैं। गुरु अमरदास जी ने अमृतसर की नींव रखी, ठीक है। अमृतसर की अगर जो बात करूं, अमृतसर का नाम होता था रामसर शहर, ठीक है। अमरदास जी ने गुरु अमृतसर की नींव रखी। वहां पर आप जानते हैं मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदर साहब कहते हैं। बनवाना शुरू किया था रामदास ने। तो अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन भी दी थी और इसे पूरा कौन कराएंगे? गुरु अर्जुन देव। ये अमृतसर और अमृतसर में हरमंदर साहब की बात हो रही है। स्वर्ण मंदिर को हरमंदर साहब कहा जाता है, ठीक बात है, हरमंदर साहब, ठीक होगी बात।
तो मैंने आपको तीसरे गुरु, चौथे गुरु, पांचवें गुरु का बता दिया। तीसरे गुरु अमरदास है। अमरदास ने नींव रखी थी हरमंदिर साहब की, स्वर्ण मंदिर की। चौथे गुरु गुरु रामदास थे, जिन्होंने बनवाना शुरू किया। 500 गांव अकबर ने दान दिए थे। और पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं, आप आ जाइए मेरे साथ। पांचवें नेक्स्ट गुरु हैं गुरु रामदास, सिखों के चौथे गुरु। ठीक बात है, चौथे गुरु हैं रामदास। इनकी पत्नी कौन है? बीवी भाणी है। ठीक है, ये अमरदास जी की जमाई थी, यानी तीसरे गुरु अमरदास जी थे। अमरदास की लड़की बीवी भाणी से जिनकी शादी हुई थी, वही क्या बने? चौथे गुरु बने हैं रामदास। ठीक बात है। इन्होंने रामसर शहर को अमृतसर के रूप में बसाया। बिल्कुल ठीक बात है, वहां पे नींव रखी थी, हमने कहा था। रामदास जी ने बनाना शुरू किया। अकबर ने 500 गांव भी दान में दिए थे। इन्होंने मनसद पद्धति भी शुरू की है। ठीक होगी बात। तो हम गुरु रामदास जी की बात कर रहे हैं। गुरु रामदास जी का इंट्रोडक्शन हो गया, आप देख सकते हैं। चलूं आगे, मैं नेक्स्ट चलता हूं। तो इनके क्वेश्चन यही है अमृतसर के संबंध में। रामसर शहर को अमृतसर के रूप में बसाया, चौथे गुरु रामदास। पांचवें गुरु आगे गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव को क्या कहते हैं? शहीदों का सरताज भी कहते हैं और शांति पुंज भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब में जितने गुरुओं के प्रवचन, सिखों में ना उसे शब्द कहते हैं, शब्द। जितने गुरुओं के शब्द संकलित है ना, उनमें सबसे ज्यादा शब्द किनके हैं? सबसे ज्यादा शब्द गुरु अर्जुन देव के ही हैं, पांचवें गुरु के। ठीक होगी बात। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन, गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा करवाया 1604 में। किसके साथ मिलके? भाई गुरुदास ने सहयोग किया था इसमें। ठीक बात है। यहां से क्वेश्चन आया, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताऊंगा क्या क्या है। चलिए, इन्होंने जहांगीर के पुत्र था खुसरो, जिसने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो इन्होंने उसे सहायता दी थी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के पुत्र खुसरो को सहायता दी थी। इसी दंड में 1606 में लाहौर में हत्या करवा दी थी जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की। ठीक बात है। इन्होंने किताब लिखी सुखमनी साहिब। सुखमनी साहिब मतलब मन को शांत करने वाली। स्वर्ण मंदिर को पूरा यही कराएंगे। और तरन तारण नगर पंजाब में है, तरन तारण नगर को ये स्थापना करेंगे। ठीक बात है। तो अब यहाँ से एक चीज जो हमें देखनी चाहिए वो ये है कि सिखों के साथ मुगलों का टकराव यहीं से शुरू हो जाता है, सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव के समय से। और दूसरी बात हमें देखनी चाहिए कि आपसे पूछे गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करवाया, तो इन्होंने करवाया। सबसे ज्यादा प्रवचन भी इन्हीं के ही हैं उसमें। चलिए मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट छठे गुरु गुरु हरगोविंद सिंह। अब मैंने आपको बताया पांचवें गुरु की हत्या के बाद ही गद्दे पे बैठे गुरु हरगोविंद सिंह, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना करी, सिखों को सैनिक योद्धा बनाया। अब सिखों को सैनिक योद्धा बनाएंगे, मैंने आपको कहा पांचवें गुरु की हत्या हुई है, तो उसके बाद अब इन्होंने डरे नहीं मुगलों से, बल्कि मुगलों के खिलाफ खड़े होने का निर्णय ले लिया है। अब तय कर लिया है मुगलों के खिलाफ खड़े होने का, तो सिखों को सैनिक योद्धा के रूप में परिवर्तित कर दिया। और अकाल तख्त की, आप कहेंगे अकाल तख्त क्या होता है? देखिए अकाल तख्त में आपको आगे भी बताऊंगा। जैसे गुरुद्वारा है ना, कोई गुरुद्वारे में एक गद्दी लगवा रहे हैं ये, और उस पर बैठा करेंगे और जनता की वो सुना करेंगे, यानी पैरेलल सत्ता स्थापित कर रहे हैं, उसे ये अकाल तख्त कहा गया है। तो पहला अकाल तख्त गुरु हरगोविंद सिंह बनाएंगे। ये बनाएंगे कहाँ? हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहब कहाँ होगा? अमृतसर। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में पहला अकाल तख्त यही बनाएंगे। सिखों को सैनिक योद्धा या लड़ाकू योद्धा में परिवर्तित कर देंगे। और युद्ध में शामिल होने वाले पहले गुरु हम देख ही रहे हैं। इससे पहले गुरु अर्जुन देव की हत्या तो हुई, लेकिन वो युद्ध में शामिल थोड़ी हो, उन्होंने तो सहायता कर दी थी खुसरो की। चलिए, इन्होंने मीरी पीरी की स्थापना, ये स्थापना शब्द है, ठीक है, जिससे की स्थापना शब्द लिखा, मीरी पीरी की स्थापना की इन्होंने। आप कहेंगे मीरी पीरी प्रथा क्या है? देखिए मीरी पीरी में गुरुजी दो तलवारें रखते थे। एक का नाम था मीरी, मीरी जो है ताकत का प्रतीक होती थी, ठीक हो गई बात। और जो दूसरी तलवार थी उसको कहते थे वीरी, नहीं पीरी कहते थे, पीरी। ये पीरी है, ठीक है, ये लिखा ना पीरी, इसे पीरी कर लीजिएगा, पीरी है। दूसरी तलवार आध्यात्मिकता का प्रतीक है, ठीक बात है। दूसरी तलवार आध्यात्मिकता का, मीरी और पीरी आप देख सकते हैं। इन्होंने कीरतपुर साहिब नगर की स्थापना की थी। कीरतपुर साहिब की स्थापना की, गुरुद्वारा है ये, 1627 में हरगोविंद साहब ने, ये पंजाब में है। यहाँ पर आज भी दिवंगत जो डेथ हो जाती है उनकी अस्थियों का प्रवाह किया जाता है कीरतपुर साहिब में। चलिए देखिए, सिखों के छठे गुरु की बात हो रही है। जहांगीर ने इन्हें ग्वालियर के किले में कैद करवा लिया था, ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं सिखों के छठे गुरु की बात हो रही है, गुरु हरगोविंद की बात हो रही है। जहांगीर ने इन्हें कहाँ कैद करा लिया? देखिए पांचवें गुरु को तो मार दिया, छठे गुरु को कैद करा लिया, जहां पर पहले से ही 52 अन्य राजा भी कैद थे, ठीक बात है।
अब यहाँ पर एक कहानी देख लेते फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, जहांगीर के समय वास्तविक शासन तो नूरजहां ही कर रही थी, वही तो पढ़ रहे हैं हम। वास्तविक शासन तो नूरजहां कर रही थी, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो वास्तविक शासन तो नूरजहां कर रही थी, हमने लिखा हुआ है। नूरजहां के जो गुरु थे उनका नाम था मियां मीर, लिखा हुआ है। जहां नूरजहां उनकी सेविका थी मियां मीर की, और मियां मीर गुरु हरगोविंद जी के सेवक थे। तो इसीलिए नूरजहां ने अपने गुरु मियां मीर का सम्मान करते हुए गुरु हरगोविंद को ग्वालियर के किले से मुक्त कर दिया। मैं पॉइंटर से बता रहा हूं आपको। इसलिए गुरुजी और गुरुजी के साथ में 52 जो अन्य राजा थे उन्हें भी मुक्त कर दिया। इसलिए इनकी वजह से वो बंदी भी छूट गए। इसलिए गुरुजी को बंदी छोड़ दाता भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं, बंदी छोड़ दाता भी किन्हें कहा जाता है? बंदी छोड़ दाता भी इन्हें कहा जाता है। आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक होगी बात। चलिए मैं नेक्स्ट आता हूं। आइए नेक्स्ट अगर बात करूं, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, हमने पढ़ लिया था, है ना। अभी हम पीछे देखिए पढ़ के आए थे, गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, यहां लिखा था, तो वही कुछ लिखा हुआ है। अकाल तख्त की इन्होंने स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है। इन्होंने 5 तख्तों में से पहला तख्त था, ठीक है, गुरु हरगोविंद ने स्थापना की। कहां पर था? मैंने आपको बता दिया, हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब का मतलब कहां पे? हरमंदिर साहब का मतलब आपका स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, ठीक है। क्यों करा? देखिए लिखा हुआ है, न्याय संबंधी व संसारिक मामलों पर विचार करने हेतु किया था, जो हरमंदिर साहिब में लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर कई बार हमले भी हुए। बाद में रणजीत सिंह के सेनापति होंगे नल सिंह नलवा, वो सोना चढ़वा देंगे, तभी तो हरमंदिर साहिब को भी स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगेगा। तो रणजीत सिंह के समय सोना चढ़वा दिया जाएगा वहां पर, तो उसे क्या कहेंगे? स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगेगा, ठीक है। फिर हरमंदिर साहिब में आप एक घटना जानते हैं 1984 की, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। इसी कारण से इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, वो अमृतसर के इसी गुरुद्वारे में हुआ था, हरमंदिर साहिब में। ठीक होगी बात। चलिए अब मैं आता हूं हरगोविंद जी के बाद 7वें गुरु हर राय। देखिए हर राय की अगर बात करूं, आप जानते हैं शाहजहां के बाद उसके लड़के दारा सिखो औरंगजेब में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। तो सामूगढ़ के युद्ध में गुरुजी ने सहायता करी, किसकी? दारा सिखो की सहायता करी। तो जिससे इनके औरंगजेब से संबंध या मुगल गुरु के संबंध क्या हो गए थे? खराब हो गए थे। ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आता हूं। 8वें गुरु हरकिशन है, जो 8 साल की उम्र में ही बैठे थे गद्दी पर। इन्हें बाला पीर भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने बाल समय में कई ऐसे चमत्कार किए थे, इन्हें बाल पीर मतलब बालक देवता भी कहते थे। ठीक होगी बात। फिर मैं आता हूं सिखों के 9वें गुरु हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक बात है। तेग बहादुर को क्या कहा था? बकला दे बाबा। गुरु हरकिशन ने इन्हें बकला दे बाबा कहा था। आप कहेंगे बकला दे बाबा कहा था, इसका मतलब क्या है? ये बकला एक जगह है, वहां पर रहते थे। तो गुरु हरकिशन इन्हें गुरु तेग बहादुर, मैं गलत कह गया, जरा सा करेक्शन कर देता हूं। देखिए हाँ ठीक तो है, ठीक तो कह रहा, मैं गलत कहाँ कह रहा। देखिए जो हरकिशन थे उन्होंने मरने से पहले कहा गुरु तेग बहादुर को बकला दे बाबा। इसका मतलब क्या था? ये बकला में रहते थे, तो बकला वाले बाबा को गुरु बना दिया जाए, ये मतलब था। गुरु तेग बहादुर को ही बकला दे बाबा कहा गया था गुरु हरकिशन द्वारा। ठीक बात है। अब गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो 1675 में औरंगजेब ने इनकी शीश कटवा दिया था। जहां पर शीश कटा था वो दिल्ली में, आज भी करोल बाग में, वहां पर बघेल सिंह ने 1783 में क्या है गुरुद्वारा बनवाया था, जिसका नाम है शीशगंज गुरुद्वारा। ठीक है। इनकी मृत्यु के भी 108 साल बाद बना, आप देख सकते हैं। फिर मैं आगे आता हूं सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गोविंद सिंह जी की उपाधि कलगीधर, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। दशमेश, सर्ववंश दानी, इन्होंने पूरे परिवार का बलिदान दे दिया था, इसलिए इन्हें सर्ववंश दानी कहते हैं। ठीक बात है। तो इनका जन्म हुआ था 1666 में, पटना बिहार में हुआ था। पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। इन्होंने सिख खालसा सेना का गठन कर दिया, देखे, और उसके खुद सेनापति बने प्रथम। ठीक बात है। गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया, वह ठीक बात है, उसे गुरु बनाया। देखिए मैं आपको बताता हूं, अभी हमने पढ़ा था सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया, है ना, हमने पढ़ा अभी। देखिए पेपर में क्वेश्चन आता है गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया, तो आप कहेंगे 5वें गुरु ने। आपसे पूछे वर्तमान स्वरूप या अंतिम रूप से किसने संकलन किया, तो आप कहेंगे गुरु गोविंद सिंह जी ने संकलन किया है। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा का नाम क्या है? विचित्र नाटक है आत्मकथा, जो इन्होंने लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी ने। ठीक।
ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आता हूँ। कह रहा देखिए ये चकनानकी जगह पे रहते थे, वहीं इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। चकनानकी कहाँ है? वर्तमान में आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब कहाँ है? पंजाब में आनंदपुर साहिब है, जहां पर इनकी सारी शिक्षा दीक्षा हुई है। ठीक बात है, आनंदपुर साहिब में ही इनकी सारी शिक्षा हुई है। तो आनंदपुर साहिब पंजाब में है वर्तमान में, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ी पंजाब में। चलिए देखिए इन्होंने 1684 में चंडी दी वार की रचना की। इसे वार श्री भगवत श्री भी कहते हैं। ठीक होगी बात। कब की इन्होंने 1684 में चंडी दी वार की रचना की। चलिए इनकी पहली पत्नी से 3 पुत्र थे, जिनका नाम था जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। और दूसरी बीवी से 1 पुत्र था, जिनका नाम था अजीत सिंह। तो इनकी 4 पुत्र हो गए। इन्हें ही 4 शहजादे कहते हैं। आपने देखा भी होगा फिल्म बनी हुई 4 शहजादे, वो इन्हीं पे बनी हुई है, उन पे बात करूंगा मैं अभी। तो आप देख लीजिए, पहले चकनानकी किसका नाम है? वर्तमान आनंदपुर साहिब का नाम है। गुरुजी की शिक्षा दीक्षा कहाँ हो रही? जन्म पंजाब में हुआ, लेकिन चकनानकी आनंदपुर साहिब में पंजाब में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है। चलिए देखिए 1685 में तक तो ये रहे वहां पर, क्या नाम है, चकनानकी में। उस चकनानकी यानी आनंदपुर, आनंदपुर से फिर ये पोंटा साहिब आ गए। पोंटा साहिब किस राज्य के अंदर था? सिरमौर के राजा के अधीन था। सिरमौर का राजा कौन था जब आइए? मत प्रकाश था। मत प्रकाश ने इन्हें बुलाया था गुरुजी को। तो गुरुजी आनंदपुर साहिब से पोंटा साहिब आ गए। ठीक है 1685 में। अब भेंगणी का युद्ध देख लेते हैं, आपके उत्तराखंड में क्वेश्चन भी आया 1685 का। देखिए गुरुजी आनंदपुर रहते थे, तो वहां का जो राजा था ना आनंदपुर साहिब, आनंदपुर जो जगह थी वो विलासपुर का राज्य के अधीन था। ठीक होगी बात, कुल्लू विलासपुर का इलाका, वहां का राजा भीमचंद था। अब क्या हुआ, लोग बाग आनंदपुर आने लगे गुरुजी से मिलने, गुरुजी को बहुत गिफ्ट और दुनिया भर के तोहफे उपहार और भीड़ रहने लगी। वहां का राजा भीमचंद चिढ़ने लगा, कहने लगा मेरे पास तो कोई आता नहीं, और गुरुजी के बाद इतनी भीड़ रहने लगी तो गुरुजी से ईर्ष्या करने लगा। लिखा हुआ गुरुजी का प्रभाव बढ़ता देख ईर्ष्या होने लगी। तब गुरुजी वहां से 1685 में पोंटा साहिब आ गए वहां से। ठीक होगी बात। भीमचंद का राज्य यानी विलासपुर राज्य को छोड़कर सिरमौर राज्य में आ गए, सिरमौर राज्य के पोंटा साहिब में आ गए। तब विलासपुर के राजा भीमचंद और गढ़वाल नरेश फतेह शाह ने मिलकर गुरुजी से युद्ध किया। यही युद्ध भेंगनी शाह का, गुरुजी जीते थे इसमें। ठीक बात है। आप कहेंगे भेंगनी जगह पोंटा साहिब के पास एक जगह है जिसमें युद्ध हुआ था, जहां पे जगह के नाम पे युद्ध का नाम पड़ा है, और इसमें गुरुजी विजयी रहे थे। ठीक हो की बात। चलिए नेक्स्ट आता हूं। अब चमकौर का युद्ध देख लेते हैं गुरुजी का। देखिए चमकौर का युद्ध दिसंबर 1704 में हुआ था पंजाब में। ठीक बात है। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ 47 लोग थे, और मुगल सेनापति था वजीर खां। कहते हैं 1 लाख लोग थे करीब, इतनी बड़ी सेना लेकर। ठीक बात है। इसमें गुरुजी के 2 पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद हो गए थे। ठीक है। इसका वर्णन जफरनामा में मिलता है। जफरनामा वो संकलन है जो गुरुजी ने औरंगजेब को लिखे थे ना पत्र, वो जफरनामा ही संकलन है। ठीक बात है। तो इसमें गुरुजी घायल हो गए थे। ठीक है, लेकिन गुरुजी हाथ नहीं आए थे। 47 में से 43 लोग मारे गए थे गुरुजी के यहाँ से और सेनापति, और इनकी 1 लाख में से शायद ही कोई बचा था। इतना भयंकर युद्ध हुआ था चमकौर का युद्ध 1704 में। ठीक बात है। गुरुजी ने पाहुल प्रथा चलाई। देखिए पाहुल प्रथा क्या है? जाति बंधन तोड़ना, एक ही कटोरे में खाना खाना, जाति बंधन तोड़ना। देखिए यही समाज को, ये जो बुराइयां हैं ना जातिवादी, यही समाज को खा रही हैं। देखिए अब गुरुजी ने इनके ऊपर हमला किया कि भाई जाति। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं ये पाहुल प्रथा क्या है। उसके बाद इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। कब की? 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक होगी बात। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1699 को खालसा पंथ की स्थापना की। देखिए पंच ककार हैं इनके। पंच ककार क्या होते हैं? 5 क वाले केश है जो ऋषि मुनि रखते हैं, उसलिए इन्होंने केश रखा है। कहाँ से प्रेरित हैं? कंघा रखा है केशों को साफ करने के लिए। कच्छा है स्फूर्ति के लिए। कड़ा लिखा है, कड़ा हाथ में जो है नियम और संयम के लिए पहना जाता है कड़ा। और किरपान क्यों पहनी जाती है? आत्मरक्षा के लिए पहनी जाती है। ठीक बात है। 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए ये घायल हो गए थे, और घायल होने के बाद इन्हें लगा जब मैं बचूंगा नहीं, तो इन्होंने खुद को आत्मदाह कर दिया था। ठीक हो की बात। चलिए मैं नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट देखिए अब सिख धर्म से संबंधित प्रसिद्ध गुरुद्वारे हैं जो आप देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले श्री हरमंदिर साहिब। हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर या दरबार साहिब आप कह सकते हैं। ठीक बात है। देखिए इसकी हरमंदिर साहिब की गुरु नींव रखी थी, अमरदास जी ने नींव रखी, और गुरु रामदास जी ने बनवाना शुरू किया,
और गुरु अर्जुन देव ने पूरा किया। गुरु अर्जुन देव के साथी जो मियां मीर थे उन्होंने उद्घाटन किया था। ठीक होगी बात। रणजीत सिंह ने मैंने अभी पीछे पढ़ाया था, उनके सेनापति ने नलवा से स्वर्ण चढ़वाया था, पीछे अभी हमने बात भी करी है। ठीक होगी बात। अब आप इसमें देख लीजिए यहां पर पहला तख्त किसने बनवाया, तो छठे गुरु, जब पांचवें गुरु की हत्या हो गई थी छठे गुरु ने अपना तख्त लगवाया था यहाँ पे पहला तख्त। 5 तख्त होते हैं सिखों में, कितने? 5 तख्त। तो पहला तख्त यही है, गुरु हरगोविंद साहब ने 1699 में स्थापित करवाया था यहाँ पर, जिस पर बैठ के जनता की बातें सुना करते थे, जनता के निर्णय करते थे, सब चीज। चलिए, तख्त श्री पटना साहिब, पटना साहिब ये दूसरा तख्त कहलाता है, और गुरुद्वारा श्री पटना साहिब भी कह सकते हैं, जहां पे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, इसलिए रणजीत सिंह ने यहाँ पर गुरुद्वारा बनवाया था, पटना साहिब गुरुद्वारा। ठीक होगी, बिहार में आप जानते हैं। तीसरा केशगढ़ साहिब, केशगढ़ साहिब को तीसरा तख्त भी कहते हैं, ये आनंदपुर में है। आनंदपुर आप जानते हैं गुरु तेग बहादुर ने यहाँ पर स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक बात है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पर 25 साल बिताए थे, आप जानते हैं जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने जीवन के 25 साल यहाँ बिताए थे। चलिए, उसके बाद चौथे गुरुद्वारा है श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा, ये चौथे तख्त कहलाता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में, इसे सचखंड भी कहते हैं। यहाँ पर श्री गोविंद सिंह जी ने अपना अंतिम समय यहीं बिताया था, आप जानते हैं। चौथे गुरु नांदेड़ महाराष्ट्र में उन्होंने अंतिम समय बिताया था। तो बाद में रणजीत सिंह ने ये सारी जगह ढूंढ के रणजीत सिंह ने गुरुद्वारे बनवाए हैं। अगली वीडियो में हम रणजीत सिंह को ही पढ़ेंगे। ठीक होगी बात। तो आप देखिए रणजीत सिंह के द्वारा गुरुद्वारे जो बनवाए गए हैं। नेक्स्ट आता हूँ, तख्त श्री दमदमा साहिब। दमदमा साहिब कहाँ पे? पंजाब के भटिंडा में है। दमदमा साहिब 5वां तख्त है भटिंडा के पास। गुरु की काशी भी कहते हैं इसे। दमदमा साहिब के गुरु जो थे आपके, क्या नाम है, गुरु जी ने जब 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे दम भरा था, यानी थोड़े दिन रेस्ट किया था, इसलिए दमदमा साहिब है इसका नाम। उसके बाद पौंटा साहिब। पौंटा साहिब सिरमौर राज्य हिमाचल प्रदेश में, यमुना किनारे, यमुना जा रही है हमें पता है, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ रहे थे, इन्होंने यहाँ किताब भी रची थी, इसका नाम है दशम ग्रंथ। ठीक बात है, दशम ग्रंथ की भी रचना रची थी। 10वें बादशाह का ग्रंथ या 10वें गुरु का ग्रंथ, इसे दशम ग्रंथ कहते हैं। फिर 7वां गुरुद्वारा है फतेहगढ़ साहिब। ठीक बात है, 7वां कहाँ पे है? ये पंजाब में है, आपका दिख गया होगा आपको। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह, फतेह सिंह 6 साल के थे, जोरावर सिंह 8 साल के थे। वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, वहीं पर गुरुद्वारा बना हुआ। फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा क्यों है आप समझ गए होंगे अब। फिर शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? शीशगंज गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा था, हमने पीछे पढ़ लिया। बाद में बघेल सिंह ने बनवाया था, जो भी आपने देख लिया। फिर मणिकर्ण साहिब, मणिकर्ण साहिब हिमाचल प्रदेश में, गुरु नानक जी ने यहाँ पर ध्यान लगाया था। देखिए गुरु नानक जी संबंधित एक ही गुरुद्वारा है अब तक। फिर आपका हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब चमोली 1923 में सोहन सिंह ने खोज की थी, और गुरुद्वारा 1960 के आसपास बना, गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है ये भी। ठीक होगी बात। तो मैंने आपको महत्वपूर्ण गुरुद्वारे बता दिए। चलिए देखिए, मेरे ख्याल से ये पूरा हो गया टॉपिक आपका। अगली वीडियो में मैं 10वें गुरु के बाद कैसे कैसे सिखों का उत्थान हुआ, कैसे कैसे मिसलें बनी, रणजीत सिंह का उत्थान, उनके पुत्र पिता महासिंह, रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, खड़क सिंह, दिलीप सिंह आदि के बारे में, और कैसे पंजाब को अंग्रेजों ने हड़प लिया, उस कड़ी में मैं आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इकट्ठे करके ये संकलन किया। मुझे लग रहा था कि वैसे बोर्ड पे पढ़ाने में इसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये किया है। आप बताइएगा मुझे कमेंट में कैसा लगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।